EFM अपना पेपर है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 22 वित्तीय बाजार, और उसमें पढ़ेंगे मुद्रा बाजार, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट। पिछले चैप्टर में हमने वित्तीय बाजार में हमने पूंजी बाजार के बारे में पढ़ा था। यहाँ केवल हम मुद्रा बाजार या मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा बाजार ऐसी अल्पकालीन प्रतिभूतियों का बाजार होता है जो अत्यधिक तरल स्थिति में होती है और बिना हानि के आसानी से विक्रय योग्य भी होती हैं। सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के प्रपत्र इस बाजार में क्रय विक्रय के लिए आते हैं और इन प्रपत्रों का जो उपयोग है वो उपभोक्ता, व्यापारी, सरकार आदि की तत्कालीन वित्त प्रदान करने हेतु किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे मुद्रा बाजार का अर्थ, मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार का अर्थ उस विधि से है जिसके द्वारा मुद्रा के क्रय विक्रय के सौदे संपन्न किए जाते हैं। मुद्रा के क्रेताओं से अभिप्राय उन उत्पादकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और ऋणियों से है जो उत्पादन कार्यों के लिए धन उधार लेते हैं, और मुद्रा के विक्रेताओं से तात्पर्य है उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है जो अपने संचित कोषों की मांग करने वालों को ऋणों के रूप में प्रदान करते हैं। जिस दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं वह ब्याजी दर कहलाती है। जिस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के मूल्य उनकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक उसी प्रकार मुद्रा के मूल्य अथवा ब्याजी दर का निर्धारण भी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार से वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में बहुत अधिक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें मुद्रा बाजार की परिभाषा। मुद्रा बाजार की जो परिभाषा है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग रूप में दी गई है, जिसमें एक अर्थशास्त्री है डॉक्टर जी क्राउथर। उन्होंने डिफाइन करते हुए लिखा है कि उन विभिन्न रूपों और संस्थाओं को दिया गया सामूहिक नाम मुद्रा बाजार कहलाता है जो निकट मुद्रा की विभिन्न श्रेणियों में लेन देन करते हैं। इसी के साथ प्रोफेसर सेयर्स ने भी इसको डिफाइन किया है और उन्होंने कहा है कि मुद्रा बाजार वह बाजार अथवा क्षेत्र है जिसमें अल्पकालीन पूंजी का लेन देन होता है। तो दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद में हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली वित्तीय व्यवस्था को मुद्रा बाजार कहा जाता है। इसके अंतर्गत पूंजी बाजार की गतिविधियां भी सम्मिलित हो जाती हैं, किंतु मुद्रा बाजार व पूंजी बाजार को अलग अलग अर्थों में विभाजित किया जाता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन लेन देनों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें मुद्रा बाजार के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। विभिन्न वित्तीय संस्थाएं मुद्रा बाजार के अंग कहलाती हैं और इसमें बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहला है इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण अंग होता है जो संरक्षक के रूप में क्रियाशील रहता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से लेन देन में शामिल नहीं होता, किंतु साख नियंत्रण के उपाय अपनाकर मुद्रा बाजार की गतिविधियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कमर्शियल बैंक्स या व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, विभिन्न विनिमय बिलों की कटौती करते हैं और उद्योग व्यापार की अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भारत में स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंक, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अन्य व्यापारिक बैंक और व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पकालीन ऋणों, नकद साख, अधिविकर्ष, प्रतिज्ञा पत्रों के आधार पर ऋण प्रदान कर मुद्रा बाजार में बहुत ही सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो अंग में सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स। सहकारी बैंक भी व्यापारिक बैंकों की तरह अल्पकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं। देश में इनकी त्रिस्तरीय संरचना दिखाई देती है। ये बैंक राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर पर अल्पकालीन साख प्रदान करते हैं। कृषि सुधार हेतु सहकारी संरचना के अंतर्गत ही भूमि विकास बैंक भी क्रियाशील रहते हैं और यह सहकारी संस्थाएं भी मुद्रा बाजार का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है अन्य वित्तीय संस्थाएं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाएं भी अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे डाकघर बचत योजनाएं एवं कर्मचारी भविष्य निधि कोष तथा अन्य वित्तीय निगम आदि संस्थाएं अन्य वित्तीय संस्थाओं के रूप में मुद्रा बाजार के अंतर्गत सक्रिय रहती हैं। नेक्स्ट जो
अंग है वो है स्वीकृति गृह एवं कटौती गृह, एक्सेप्टेंस हाउसेज एंड डिस्काउंट हाउसेज। विकसित तथा संगठित मुद्रा बाजार में जहां विनिमय बिलों का अधिक लेन देन होता है, वहां बिलों को स्वीकार करने का जो कार्य है वो स्वीकृति गृहों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी पर लिखे गए बिलों की कटौती का कार्य भी कटौती गृह को द्वारा किया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार में अभी इन ग्रहों का पृथक स्वरूप विकसित नहीं हुआ है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा ही बिलों की कटौती का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देशी बैंकर और साहूकार। अंतिम मुद्रा बाजार के अंग के रूप में देशी बैंकर और साहूकार को शामिल किया गया है। असंगठित मुद्रा बाजार में देशी बैंकरों और साहूकारों का प्रभुत्व रहता है। असंगठित क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाएं अल्पकालीन साख प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में इन महाजनों, देशी बैंकरों तथा साहूकारों का वर्चस्व दिखाई देता है। असंगठित क्षेत्र में होने के कारण इन पर रिजर्व बैंक का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार मुद्रा बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन साख से संबंधित समस्त संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं और सभी वित्तीय संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर रहकर परस्पर सहयोग में कार्यरत करती हैं। यही कारण है कि हम इन्हीं सभी संस्थाओं को मुद्रा बाजार के अंगों की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट इसमें मुद्रा बाजारकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कोष प्रवाह के हेतु किया जाता है। ये सभी उपकरण अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होते हैं। मुद्रा बाजार में जो प्रचलित और प्रमुख उपकरण हैं उनमें आते हैं प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, अल्प अवधि मांग पत्र, व्यापारिक प्रपत्र और जमा प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला इसमें प्रतिज्ञा पत्र या प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र वह प्रपत्र होता है जिसमें ऋणी ऋणदाता को किसी निश्चित समय अवधि में निश्चित धनराशि चुकाने की प्रतिज्ञा करता है। व्यावसायिक क्षेत्र में सामान्यतः ऐसे प्रतिज्ञा पत्र 90 दिन की अवधि के लिए लिखे जाते हैं। व्यापारिक बैंकों के द्वारा ऐसे प्रतिज्ञा पत्रों की कटौती कर उधार दिया जाता है। भारत सहित लगभग सभी देशों में वित्त की अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रतिज्ञा पत्रों का प्रयोग ही होता है। नेक्स्ट इसमें विनिमय बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल मुद्रा बाजार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचलित उपकरण है। ऋणदाता के द्वारा विनिमय बिल के माध्यम से ऋणी को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि की उल्लेखित राशि का भुगतान करे एवं ऋणी इस पर सहमति अंकित करता है और यह प्रपत्र विनिमय बिल कहलाता है। विनिमय बिल व्यावसायिक उद्देश्यों के अतिरिक्त सहायतार्थ भी लिखे जाते हैं और सामान्यतः यह भी 90 से 180 दिन के होते हैं। व्यापारिक बैंक तथा कटौती गृह इन बिलों की कटौती करते हैं। विकसित मुद्रा बाजार में जहां स्वीकृति गृह होते हैं वहां बिलों की स्वीकृति गृहों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इसमें ट्रेजरी बिल, जिसे इंग्लिश में भी हम ट्रेजरी बिल के नाम से ही संबोधित करते हैं। ट्रेजरी बिल यह मुद्रा बाजार का एक मुख्य उपकरण है। ये सामान्यतः 12 माह की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और भारत में ट्रेजरी बिल 91वें दिन से लेकर 364 दिन की अवधि के जारी करने की परंपरा है। ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और ट्रेजरी बिल वित्तीय संस्थाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है अल्प अवधि मांग पत्र, मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस। मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंकों के द्वारा बहुत अल्प अवधि 24 घंटे से लेकर 14 दिन तक की अवधि के लिए जो उधार दिए जाते हैं वे अल्प अवधि मांग पत्र कहलाते हैं। ये निधियां अल्प अवधि मांग पर उधार दी जाती हैं। इसके साथ यह शर्त जुड़ी रहती है कि मांगने पर इनका तुरंत भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रपत्र के रूप में एक रसीद भी दी जाती है जिसके आधार पर ब्याज के साथ मांगे जाने पर धनराशि लौटाई जाती है और रसीद उधार लेने वाला जारी करता है। नेक्स्ट है व्यापारिक प्रपत्र या कमर्शियल पेपर्स, जिसे हम सीपी के नाम से संबोधित करते हैं। मुद्रा बाजार में कई प्रतिष्ठित क्षेत्र ख्याति वाली व्यावसायिक संस्थाएं बैंकों से सीधे उधार लेने के स्थान पर अल्प अवधि के व्यावसायिक प्रपत्र जारी करती हैं जिनमें निश्चित समय अवधि पश्चात धनराशि चुकाने की गारंटी दी जाती है। ये प्रपत्र 3 से 6 माह की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। 90 के दशक से भारत में भी इन प्रपत्रों का जो चलन है वो आरंभ हुआ है, जबकि विदेशों में ये काफी लोकप्रिय है। जो लास्ट जो उपकरण या इंस्ट्रूमेंट है मुद्रा बाजार का वो है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट
जिसे हम CD के नाम से संबोधित करते हैं। एक बचतकर्ता को अपने कोषों का और अधिक विनियोग अवसर प्रदान करने हेतु जमा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये जमा प्रमाण पत्र 5 लाख के गुणक में जारी किए जाते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए तक होती है। इनकी परिपक्वता अवधि 3 माह से 1 वर्ष तक की होती है। बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों पर ऊंची ब्याज दर का भुगतान किया जाता है ताकि जमा प्रमाण पत्र धारक उसे परिपक्वता तिथि तक अपने पास रखें। तो ये सभी मुद्रा बाजार के उपकरण थे जिनका प्रयोग तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन विभिन्न उपकरणों के लेन देन वाली वित्तीय संस्थाएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है इसमें मुद्रा बाजार के कार्य एवं महत्व, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार के कार्यों और महत्व को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है कोष उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड फंड्स। मुद्रा बाजार का प्रमुख कार्य व्यापारियों, उद्योगपतियों, संस्थाओं जिन्हें भी वित्त की आवश्यकता है उन्हें आपातकालीन कोष उपलब्ध कराना है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्वीकृति गृहों, कटौती गृहों इत्यादि के माध्यम से मुद्रा बाजार को कोष उपलब्ध कराया जाता है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत अधिक सहायता मिलती है। नेक्स्ट है अधिशेष कोषों का प्रयोग, यूज ऑफ सरप्लस फंड्स। मुद्रा बाजार बचतकर्ताओं को अपने अधिशेष कोषों का बेहतर प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं तथा सरकारें भी मुद्रा बाजार के माध्यम से अपने अतिरिक्त कोषों का लाभकारी प्रयोग कर लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि मुद्रा बाजार की अर्थव्यवस्था में उपयोगिता सिद्ध होती है। नेक्स्ट है सरकार के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। मुद्रा बाजार सरकार के लिए ट्रेजरी बिलों के क्रय विक्रय के माध्यम से कोष उपलब्ध करवाने में सहयोग करता है। इसी प्रकार सरकारी योजनाओं के लिए वांछित धनराशि मुद्रा बाजार के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार मुद्रा बाजार सरकार के लिए कोष संग्रह का कार्य भी करता है तथा सरकारी कोषों का विनियोजन भी करता है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मुद्रा बाजार की गतिविधियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक को कोष प्रवाह का ज्ञान होता है, जो मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए अति उपयोगी होते हैं। मौद्रिक नीति का निर्धारण ही नहीं वरन मौद्रिक नीति के सफल संचालन में भी मुद्रा बाजार सहायक होता है। नेक्स्ट, कोषों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ फंड्स। मुद्रा बाजार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोषों को ट्रांसफर करने में भी सहायता प्रदान करता है। मुद्रा बाजार की गतिविधियों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ग्राहक सेवाओं के कारण त्वरित गति से कोष एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज ही ट्रांसफर हो जाते हैं। कोषों की गतिशीलता आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट, कोषों की तरलता एवं लाभदायकता, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फंड्स। मुद्रा बाजार का यह एक प्रमुख कार्य है कि वह कोषों की तरलता तथा लाभदायकता को बनाए रखे तथा उसमें वृद्धि करे। मुद्रा बाजार के माध्यम से ही कोष लाभदायक स्थिति में रहते हैं तथा निवेशकर्ता को सदैव लाभ की अपेक्षा रहती है। विकसित मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तीव्र गति से होता है, अतः कोष सदैव तरल बने रहते हैं। लास्ट, नकद की आवश्यकता, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। मुद्रा बाजार में वास्तविक मुद्रा में लेन देन नहीं होता है वरन विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ही किया जाता है, जिसे निकट मुद्रा की संज्ञा दी गई है। इस निकट मुद्रा के चलन के कारण वास्तविक मुद्रा का ह्रास नहीं होता तथा चलन में भी इसकी कम आवश्यकता होती है। कोषों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकट मुद्रा के कारण कोषों का ट्रांसफर सुरक्षित और सुगम भी हो पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अपनी उपयोगिता रखता है और मुद्रा बाजार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाती है और मुद्रा बाजार के कार्यों से ही उसका महत्व प्रतिबिंब होता है। बाकी का इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।